हर रात के बाद एक नई सुबह आती है, बट हमारे लिए इस नई सुबह का मतलब था एक नई खोज। मगर उससे पहले ज़रूरत थी तो एक गर्मा गर्म कॉफ़ी की। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। चलिए आज का एपिसोड नीति वैली। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह क्या बन रहा है ये? दूध उबाल दिया आदि भाई। ओके। और एक्चुअली इसलिए उबाला क्योंकि ना मस्त कॉफी से रखा था ये हमारे उसमें, तो हो सकता है खराब हो गया था। तो अगर उबालने पे फट जाता ना तो पता चला था खराब हो गया। तो खराब नहीं हुआ है, कॉफी डाल दी है, बस आपको सर्व कर रहा हूं। तो बस आज की सुबह थोड़ी लेट हुई क्योंकि हम लोग सभी आलस में थे। कल भी थोड़ी थकान हो गई थी, हो ही जाती है। आप समझ नहीं आता, मतलब कभी कभी। हाँ जी, अब सही है। हाँ, तो थकान थोड़ी हो ही जाती है, उतना समझ नहीं आता कभी कभी। अभी का प्लान ये है कि बस फ्रेश होके नहा धो के और खा पी के हम लोग फिर आगे की ओर मूव करेंगे और वहाँ पे कोई अच्छा कैंपिंग स्पॉट देख के फिर वहाँ पे ओवरलैंडिंग सेटअप करेंगे। यहाँ के भी नज़ारे कुछ अमेजिंग ही हैं चारों तरफ से। ये लैंडस्केप ही अमेजिंग है, ये ओवरऑल एरिया ही अमेजिंग है। काफ़ी ड्रोन शॉट्स लिए हम लोगों ने, काफ़ी 2-4 FPV शॉट्स भी लिए। सुल्ली भाई ने भी अपने शॉट्स अभी भी देखो आप ले ही रहे हैं। फुल कंटेंट शूट में लगा हुआ है बंदा। क्या कुछ दुद्धू पियेंगे हम? दुद्धू कॉफ़ी पियेंगे। कॉफ़ी। तो आज की सुबह हुई है बहुत ऑसम और हम बढ़ेंगे आगे। एक नए दिन में आपका स्वागत है। दिखाते रहेंगे और घुमाते रहेंगे आपको भी अपने साथ। बस यही है कि यहाँ का लैंडस्केप। हमें तो जो भी फर्स्ट स्पॉट दिखा बस वहाँ पे चले गए और कर दी वहाँ पे कैंपिंग। बट अब नेक्स्ट देखते हैं। आई एम होपफुल कि हमें इससे भी बेटर प्लेस मिलेगा। हाँ जी, कॉफी मिक्स कर लो। मलाई मलाई दोनों में आ गई थोड़ी थोड़ी सी, पर ठीक है। नहीं, मलाई के साथ तो मुझे अच्छी लगती है। फाइन। सो मलाई वाली कॉफ़ी ओवरलैंडिंग करते हुए लाइफ में और क्या चाहिए? फुल लग्जरी बॉस, फुल लग्जरी। तो अपनी तैयारी हो चुकी है पूरी। टेंट भी लग चुका है और ये सारा सामान भी हमने अंदर करके अब ये प्रॉपर डाला बंद कर दिया। इसका मतलब ये है कि अपन जाने के लिए हैं अब रेडी। मैं पर्सनली मिस करूंगा इस जगह को क्योंकि इस जगह पे बहुत मज़ा आया। अरे यार, दिस वाज कल की आफ्टरनून हमें लग रहा था पानी बेस्ट है, रात को लगा तारे बेस्ट हैं, सच में। आज सुबह उठे लगा मॉर्निंग बेस्ट है। सच में, मतलब सीरियसली ये जगह एक ही जगह अपने आप को इम्प्रूव करती जा रही है। करेक्ट। एंड वी टुक सम अमेजिंग नाइट लैप्स एंड टाइम लैप्स एंड ऑल। वो तो आपको वीडियो में देखने को मिल ही जाएगा। तो फिर अब चलते हैं, मिलते हैं आगे के स्पॉट पे। होपफुली आज का कैसा हाउस दी जोश? हाय सर, बर्फ गिरेगी। यस सर, चलते हैं फिर बस निकल चुके हैं आगे की ओर। सुल्ली भाई इस समय ड्राइविंग सीट पे हैं और मैं शूट कर रहा हूँ। बाकी तो ये रिवर स्ट्रीम वगैरह अमेजिंग लग रहा है ना। दिस लुक्स अमेजिंग। दिस होल ब्यूटी इज वेल, कॉफ़ी हो चुकी थी ख़त्म, लेकिन खोज तो अभी बाकी थी। तो यही सोच के सामान समेट के निकल पड़े दोबारा एक नए कैंपिंग लोकेशन की तलाश में। तो थोड़ी दूर आगे जाने पे हम एक ऐसे पर्वत के पास पहुँचे जिसका इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है। इस समय हम लोग द्रोणागिरी व्यू पॉइंट पे, जहाँ से हनुमान लिफ्टेड संजीवनी
ये आपको दिख रहा होगा। So this is the Dronagiri पर्वत where हनुमान lifted संजीवनी। कहते हैं यहाँ हनुमान जी की पूजा नहीं होती और रामलीला पे भी प्रतिबंध है। अब ये क्यों है, इसका रिसर्च मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ क्योंकि कहानी बहुत बड़ी हो कहा जाएगी। जाता है कि हनुमान लिफ्टेड संजीवनी एंड दिस होल व्यू इज ऑसम। ये जो व्यू है ना, मैं मतलब कैसे बताऊं, दिस होल व्यू इज ऑसम। पॉइंट वेयर हनुमान लिफ्टेड संजीवनी, और फाइनली यहाँ अपनी गाड़ी लेके आ ही गए। एंड दिस होल व्यू इज अमेजिंग। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे इस चीज को वर्ड्स में एक्सप्लेन करके आपको बता सकूं कि ये जगह कितनी खूबसूरत है। नीति वैली इज सो अनटच्ड, और यहाँ के जितने भी पॉइंट्स है ना, सो अनटच्ड। मतलब आपको मतलब दूर दूर तक कोई भी नहीं है, वैसे ही चले जा रहे हैं आप। बस प्रॉब्लम यह है कि अगर कुछ हो गया, फंस गए, तब भी दूर दूर तक कोई नहीं है। लेकिन लोगों के ना होने के कारण, भीड़ ना होने के कारण, जो यहाँ की खूबसूरती है ना, वो बिल्कुल इंटैक्ट है, वैसे की वैसे ही है। तो फाइनली द्रोणा पर्वत पे कुछ टाइम बिताने के बाद हमने अपनी जर्नी की वापस रिज्यूम, क्योंकि शाम हो चली थी लेकिन अभी तक हम अपना कैंपिंग स्पॉट नहीं ढूंढ पाए थे। नीति वैली एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको रहने के लिए स्पेशली दिसंबर के टाइम में तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो हमारे आगे ये चैलेंज था, लेकिन इस चैलेंज को पार करते हुए हम लोगों ने फाइनली ढूंढ ही लिया अपने लिए एक कैंपिंग स्पॉट। नदी में कैंपिंग, 2 दिन से नदी के किनारे ही कैंप कर रहे थे, तो आज मन था थोड़ा सा किसी मैदान में कैंप किया जाए। लेकिन सच बताऊं तो मुझे ना यकीन नहीं था कि हमें इतना कोई फ्लैट ग्राउंड नीति जैसे एरिया में मिल पाएगा, बट हमें मिल चुका है और हमने अपनी गाड़ी यहाँ पार्क भी कर दी है और जल्दी पूरा सेटअप करेंगे। ये मेरे पीछे का व्यू देखो आप, कितना अमेजिंग दिख रहा है। मतलब ये ओह शिट, दिस इज सो अमेजिंग। ये हमारे सामने है बिल्कुल स्नो पीक, जैसा लोकल्स बता रहे थे कि यहाँ रात में माइनस में भी चला जाता है। तो आज फुल ऑन टेस्टिंग होगी। माइनस में आई गेस 12-15 माइनस चला जाता है। वैसे बर्फ तो है यहाँ पे, इस पार्ट में बर्फ नहीं है, थोड़ी ऊंचाई पे बर्फ है, तो बर्फ दिख रहा था। थोड़ा बहुत ब्लैक आइस भी मिला रोड पे जहाँ गाड़ी मज़े मार रही थी। ठंड काफ़ी हो रही है। जल्दी से सेटअप करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको फुल सेटअप कि क्या है आज का, क्या व्यू है और क्या क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे। अभी तो मुझे वैसे भूख भी लगी है, कुछ बना के फटाफट से खाएंगे। ऑनिंग खोलने का तो कोई सीन बनता नहीं है सुली भाई? नहीं, ऑनिंग तो नहीं खोलनी, ऑनिंग खोलने का कोई सीन नहीं है, बस टेंट खोलेंगे, हमें खाना है, कुछ सोना है और एंजॉय करना है। भाई साहब ये बेस्ट कैंपिंग प्लेस, बेस्ट। तो फिलहाल अपना कैंप सेटअप हो गया है फुल ऑन। एक एक कॉफ़ी भी पी चुके हैं हम लोग और अब सेट हैं कैंप के अंदर जाने के लिए। आराम किया जाएगा क्योंकि आज भी थोड़ा एक्सर्शन तो हो ही गया है, तो पूरी तरीके से इस जगह का इस समय तो एंजॉय नहीं कर पाएंगे, कैंप के अंदर ही एंजॉय कर पाएंगे क्योंकि ठंड है काफ़ी। और जैसा कि लोकल्स ने बताया कि यहाँ पे -10-15 चला जाएगा, तो -10-15 थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होता है। सो बट वी विल मैनेज। और बाकी क्या, बाकी बस
ये नज़ारे पीछे के अमेजिंग तो है ही। यस, ये नज़ारे, ये नज़ारे, ये नज़ारे दिख रहा हो इधर इधर। ये रात में फिर से आज मिल्की वे शॉट लिया जाएगा। रात में आज फिर से मिल्की वे शॉट लिया जाएगा और कुछ अच्छे अच्छे शॉट्स आपको दिखाए जाएंगे ब्लॉग में। फ़िलहाल ये रही अपनी गाड़ी, अगर आपको दिख रहा हो तो। ये हमारा पूरा कैंपिंग सेटअप, ये पूरा मैदान चारों तरफ से जो, और मुझे लग रहा है ना एक्चुअल में मैंने जितने भी ब्लॉग्स देखे हैं नीति वैली के, सारे ब्लॉग्स बहुत अच्छे हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, बट मैंने किसी को कैंप करते नहीं देखा अभी तक नीति वैली में। सो यहाँ से नीति वैली 6-7 किलोमीटर दूर है। वहाँ तो खैर पता नहीं कैंप कर पाते कि नहीं कर पाते, लेकिन उसके पहले ही हमें ये अमेजिंग सा कैंपिंग ग्राउंड मिल गया, तो हमने यहीं पे अपना टेंट पिच इन कर दिया। जो लोकल्स हैं, जो भी यहाँ पे 2-4 बंदे हैं, उनसे पूछ के, ऐसा नहीं कि खुद से गाड़ी लाके और बस यहाँ पे लगा दिया, नहीं। तो आज अपना ठिकाना यही रहेगा और कल फिर हम लोग वापसी की जर्नी शुरू करेंगे। क्या टाइम हो रहा है सुल्ली भाई? पता नहीं मेरी घड़ी भी डिस्चार्ज हो गई है और लगभग 9 बज रहे हैं। 9 तो लगभग 9 बज रहे हैं इस समय। देख के ऐसा लग रहा है जैसे 12-1 बज रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ही अंधेरा हो रखा है। हम लोगों ने फटाफट से कुछ खा पी लिया है और बस अब टेंट में घुसेंगे और उसके बाद फिर सो ही जाएंगे। आज कुछ करने को खास ऐसा है नहीं। कैंपिंग सेटअप करते हुए भी काफ़ी लेट हो गया था, तो बहुत ज़्यादा कुछ करने का मौका मिला नहीं। तो वी डिसाइडेड कि हम लोग अब बैठ के अंदर बातें शातें करेंगे, थोड़ा शूट कर लेंगे या जो भी व्हाट्सएवर। और यस, फिलहाल का तो यही है। ये मैंने गाड़ी जला रखी, मतलब चार्ज कर रहा हूँ, अगर आपको दिख रहा हो तो। क्या राक्षस जैसे दिख रही है गाड़ी। यस, हाँ जी। तो खाना पीना हो चुका है इस औसम मौसम में। यहाँ पे इस समय टेम्परेचर ऑलमोस्ट -7 -8 डिग्री हो रहा है। बर्फ़ गिरी है, इस जगह पे नहीं गिरी है। लोकल्स बता रहे थे कि यहाँ पे जब बर्फ़ पड़ती है तो लगभग अच्छी खासी बर्फ़ पड़ जाती है, लगभग 10 फीट ऐसी बर्फ़ पड़ जाती है। तो बर्फ़ तो देखने का मौका नहीं मिला और आज की हमारी लास्ट कैंपिंग ही है बस। इसके बाद कल होगी हमारी वापसी और चूँकि हम दोनों ही ड्राइव करते हैं तो एक बार में ही कोशिश करेंगे चला के दिल्ली पहुंचने की। इन केस अगर नहीं पहुंच पाए तो बीच में कहीं रेस्ट कर लेंगे या व्हाट्सएवर। बट हाँ, ये हमारी लास्ट ओवरलैंडिंग है इस ट्रिप की। अगली किसी ओवरलैंडिंग में ज़रूर मिलेंगे। मैंने इस सीरीज़ को बहुत ही अच्छा बनाने की कोशिश की है। मुझे जितना आता है मैंने हर उस एंगल से चीज़ें कैप्चर करने की कोशिश की है। इस बार मैंने प्रॉपर DSLR यूज़ किया है। 1-2 फुटेज में ही आपको फ़ोन दिखेगा या बाकी के कैमरास दिखेंगे। व्लॉगिंग इस बार मैंने प्रॉपर DSLR से ही की है। तो कोशिश की है कि आपको कुछ अच्छा दिखा सकूं और होपफुली आप लोग को भी अच्छा ही लगेगा। बट आसमान में तारे इतने अच्छे निकले हुए हैं ना, और यहाँ का चूँकि ये बहुत ही बड़ा लैंडस्केप है तो मैं कोशिश करूँगा स्टार लैब्स लेने की, क्योंकि यहाँ पे स्टार लैब्स बहुत ही अच्छा आएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये भी है ना, चूँकि हम लोग जंगल में हैं, काइंड ऑफ जंगल है ये, और अगल बगल भी जंगल ही है। बहुत रात हो गई तो शायद ना निकल पाऊँ क्योंकि जानवरों का ख़तरा भी रहता है। तो यस, ओवरलैंडिंग में हर चीज़ का ख़तरा रहता है, जिसे सोच समझ के आपको कहीं भी कैंपिंग पिच करना पड़ता है। तो हर तरीके के सिचुएशन को कंसिडर करके ही फिर मैं कोशिश करूँगा स्टार लैब्स लेने की। फ़िलहाल मिस्टर सुलक्ष भाई अपनी ब्रेड को फ्राई करते हुए, और उसके बाद फिर खा पी के हम लोग सीधा टेंट में जाएंगे। -13 हो रहा है और हम लोग यहाँ कर रहे हैं एंजॉय, रील्स देख के।
ये चला है हमारा ब्यूटेन हीटर। हाँ। सो ऑल गुड है ना जी। अरे मजेदार। सबसे बढ़िया पता है क्या हुआ? क्या? खाना वाना निपटा दिया, साला ऊपर आके बैठे हो बकचोदी करते रहो। कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो बात कुछ ऐसी कि आज अपन थोड़ा जल्दी ही सोने का सोच रहे हैं, तो इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग की यहीं पे क्लोजिंग, इस दिन की यहीं पे क्लोजिंग। एक्चुअल में इस दिन को करते हैं यहीं पे क्लोज, और शुभ रात्रि, शब्बा खैर। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट। दिस इज आदित्य एंड सुलक्ष साइनिंग ऑफ।